आय के नए स्रोत और बिजनेस आइडियाज हमेशा ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं और जब बात गोबर से करोड़ों कमाने की हो तो ध्यान आकर्षित होना लाजमी है। लेकिन सच क्या है? क्या वास्तव में आपको इसको शुरू करना चाहिए? इसके पीछे का गणित क्या है, जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन पर। अब क्योंकि सोच हमारी करोड़ों कमाने की है तो क्षेत्र होगा 1 एकड़ यानी 43,560 स्क्वायर फीट और खेत होगा 200 गुणे 217 फीट का, जिसमें से बीच में 17 फीट का रास्ता होगा गोबर और खाद को लाने ले जाने के लिए। तरीका हमारा विंडरो मेथड होगा, जिसमें ईंट, पराली, पन्नी, केचुए, गोबर और पानी लगेगा। ये सभी अनिवार्य हैं और सबके अपने कारण हैं। इस विधि में दोस्तों एक बेड 30 फीट बाई 4 फीट का बनता है और बगल में 1 फीट बाई 30 फीट की चलने और काम करने की जगह होती है। अब क्योंकि इस विधि में किसी छत का प्रयोग नहीं होता, इसलिए खुले खेत में एक साल में सामान्यतः 3 और अधिकतम 4 बार आप खाद बना सकते हैं। गणना में हम इसे 3 बार लेंगे और एक ट्रॉली यानी लगभग 100 घन फुट में 20 कुंटल 1 महीने पुराना गोबर आ जाता है, जो एक बेड के लिए पर्याप्त होता है, जिससे एक बार में 8 कुंटल खाद आपको मिलेगी। दोस्तों 1 एकड़ में रास्ते के अलावा हमें खाद को छानने, रखने और अन्य कार्यों के लिए 40 बाई 60 यानी 2400 स्क्वायर फीट की जगह भी खाली छोड़नी पड़ेगी और इस हिसाब से 1 एकड़ में 250 बेड बनेंगे। अब क्योंकि काम गोबर से जुड़ा हुआ है तो बेड बनाने, पानी देने और खाद निकालकर छानने जैसे कामों के लिए स्थायी मजदूर चाहिए होंगे, इसलिए हम 6 व्यक्तियों को रखेंगे। ईंटें हम बेस्ट क्वालिटी के लेंगे ताकि ये लंबे समय तक चलें और एक बेड में लगभग 650 ईंटें लगेंगी। पन्नी हम सस्ती लेंगे जो 1 साल तक चल जाए और ये सभी जानकारियां दोस्तों आगे इसके गणित को समझने में आपके बहुत काम आएंगी। इसमें मुख्य है गोबर की कीमत, जो जगह और परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है और इसलिए इसकी कीमत में इसको लाने का खर्च, लोडिंग, अनलोडिंग और सब खर्चों को मिलाकर यह 2000 से 3000 के बीच में हो सकता है और गणना के लिए हम इसको 2500 रुपए प्रति ट्रॉली लेंगे। केचुए की कीमत इसमें 150 रुपए प्रति किलो होगी, क्योंकि यह रेट 100 से 300 रुपए तक ऊपर नीचे होता रहता है। तो आइए शुरू करते हैं गणित को। गोबर प्रति वर्ष 250 बेड में 2500 रुपए प्रति ट्रॉली के हिसाब से 3 बार लेने पर आपको 18.75 लाख का लगेगा। केचुए एक बार का खर्च 250 बेड का 30 किलो प्रति बेड के हिसाब से 150 रुपए प्रति किलो का कुल खर्च 11.25 लाख आएगा। इसी प्रकार ईंटों का खर्च 13 लाख, पराली का खर्च 1 लाख रुपए, पन्नी का खर्च 0.75 लाख, लेबर का खर्च 7.2 लाख रुपीज, छानने की मशीन एक बार का खर्च 50,000 रुपए, पानी का पंप एक बार का खर्च 20,000 रुपए, पानी देने और खाद छानने के लिए ईंधन या बिजली का खर्च प्रति बेड 500 माना है मैंने, जो 250 बेड का कुल 1.25 लाख हो जाएगा प्रति साल। ये सारे खर्चे मिलाकर 53.9 लाख पहले साल का खर्च है, जिसमें से एक बार लगने वाला खर्च है केंचुए, ईंटें, छानने की मशीन और पंप, जो कि टोटल 24.95 लाख है। यानी दूसरे साल से खर्चा सिर्फ 28.95 लाख प्रति वर्ष लगेगा और बाकी के खर्चे नहीं लगेंगे। अब जैसे मैंने बताया है दोस्तों कि प्रति बेड एक बार में 8 कुंटल खाद बनेगी और साल में 3 बार हम खाद बनाएंगे, यानी 24 कुंटल खाद प्रति बेड प्रति साल हमें मिलेगी। अब क्योंकि पैकेजिंग का हमने कुछ अलग से जोड़ा नहीं है, इसलिए प्रति किलो 1 रुपए हम पैकेजिंग का खर्चा निकाल देंगे और 5 रुपए का रेट प्रति किलो तय करेंगे। दोस्तों आज के समय में इफ्को जैसी बड़ी कंपनियों का रेट भी 9 से 10 रुपए प्रति किलो है, जिसमें इनका सारा मार्केटिंग चेन और इनका एक नेटवर्क है, इसलिए 6 रुपए का रेट एक वाजिब रेट है। तो कुल बिक्री हुई 24 इंटू 250 बेड्स इंटू 5 रुपीज इंटू 100 कुंटल को किलोज में बदलने के लिए, ये सब मिलाकर होगा 30 लाख। लेकिन यह क्या, हमें तो खाद बेचकर पहले साल में 23.9 लाख का घाटा लग गया। तो कई लोगों का तर्क हुआ कि भाई साहब 1 साल के लिए यूनिट नहीं बनाया जाता है, ये कई सालों तक चलने वाला होता है, इसलिए हम इसकी गणना को 5 साल के लिए करके देखेंगे, जिसमें इसका टोटल खर्च पहले साल में 53.9 और दूसरे और अन्य सालों में 28.95 लाख होगी, जिसको कुल जोड़ने पर 169.7 लाख आएगा और बिक्री 5 साल में हमारी 30 लाख इंटू 5 इक्वल टू 150 लाख आएगा, यानी 5 साल में भी हमें 19.7 लाख का घाटा होगा। अब फिर से दिमाग पर अगर हम जोर डालेंगे और ध्यान देंगे तो 1 साल में 3 बार खाद बनने
में केंचुओं की संख्या भी दुगनी या 3 गुनी तक हो सकती है अच्छे रखरखाव से। हम साधारण अवस्था में दुगना इसको मानेंगे, जिसके हिसाब से प्रति साल 250 बेड पे 30 किलो के हिसाब से 150 रुपए प्रति किलो का 11.25 लाख के केचुए भी इस यूनिट पर तैयार होंगे। मतलब 5 साल में 56.25 लाख के केचुए, और इसको जोड़ते ही सारा हिसाब फायदे में आ जाएगा। यानी 5 साल में 36.55 लाख का मुनाफा, जो कि 61,000 रुपए प्रति महीने की आमदनी होगी। लेकिन दोस्तों, खाद बेचना आसान है, केचुए बेचना अत्यंत ही कठिन काम है, और इसलिए हमें करोड़ों के सपने दिखाए जाते हैं और इसके बहाने केचुए बेचे जाते हैं प्रचारों के माध्यम से। आप अगर ध्यान दीजिएगा सभी वीडियोस में, तो आप सबको यह कहते हुए पाएंगे कि हमने शुरुआत 40 बेड, 30 बेड या 50 बेड के आसपास से की है, और 1 साल में या 2 साल में हमने 100 बेड या 200 बेड के ऊपर अपने यूनिट को कर लिया है। दोस्तों, इसका कारण होता है मजबूरी और केचुओं का ना बिकना, क्योंकि केचुओं की मात्रा प्रति बेड ज्यादा डालने से केचुए मरने लगते हैं, तो मजबूरी में नए बेड बनाए जाते हैं और दिखाया ऐसा जाता है कि जैसे दिन दुगनी और रात चौगुनी यह यूनिट तरक्की कर रहा हो। तो दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट से करोड़ों कमाना गोबर खरीद कर संभव नहीं है, लेकिन हाँ, गौशाला, बायोगैस और वर्मी कंपोस्ट का एक साथ बिजनेस करने पर शायद यह संभव हो सकता है। लेकिन यह किसी दूसरे वीडियो का विषय होगा। और इस तरह का विश्लेषण आपको कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा। पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा साथ दीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।